हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी दी हुई है जिसका नाम है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में बताऊंगा। हिजनबर्ग साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये चीज़ बताया कि कोई भी पार्टिकल मूविंग फेज़ में अगर है तो उसके पोजीशन और उसका मोमेंटम को एग्जैक्टली और मैक्सिमम एक्यूरेट हम एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हम पोजीशन को ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, मतलब मोमेंटम की एक्यूरेसी कम होगी। और अगर मोमेंटम को हम ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा वो। ये सबसे पहले हिजनबर्ग साइंटिस्ट ने बताया और उन्होंने इससे रिलेटेड फार्मूला भी दिया कि अनसर्टेनिटी को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। तो ये फार्मूला और इस प्रिंसिपल को सबसे पहले हिजनबर्ग ने दिया था। इससे रिलेटेड ही एक थियरी और है जो कि डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने डुअल बिहेवियर मैटर के बारे में सबसे पहले बताया था कि जो मैटर होता है उसका नेचर डुअल होता है, मतलब वो दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो वेव नेचर भी उसके अंदर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। डी ब्रॉगली ने इससे रिलेटेड जो फार्मूला दिया वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है कि अगर कोई पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन मूविंग फेज़ में है तो वो पार्टिकल की तरीके से भी बिहेव करेगा और वेव की तरीके से भी बिहेव करेगा, उसकी वेवलेंथ भी होगी। इस फार्मूले से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से कई चीज़ें, कई क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। और आपको मैं बच्चों हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताऊं कि इसको हम किस तरीके से एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो हम इसके डेफिनेशन को हम किस तरीके से, इस प्रिंसिपल को हम लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मोर प्रिसाइजली the position is known, the more uncertain the momentum is and vice versa। मतलब अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज पोजीशन को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी और वाइस वर्सा, मतलब कि अगर मोमेंटम को हम ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चों, मैंने आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थियरी पढ़ाई जाती है उसके बारे में बताया और इससे रिलेटेड और भी बहुत ही अच्छे और डीप रूटेड चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।